की हाल भाई मित्रों। आपके सामने आज है केवीएस पीआरटी का सिलेबस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। वैसे हमारे यहाँ राजस्थान में आरपीएससी में पीआरटी को थर्ड ग्रेड का टीचर भी कहते हैं और तथा टीजीटी को सेकंड ग्रेड और पीजीटी को लेक्चरर। तो ये पीआरटी का सिलेबस है। अब वैसे तो क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना सिलेबस हर भर्ती पर चेंज कर देता है, यानी कि 2 साल में होता ही है इसका एग्ज़ाम। लेकिन पिछले 2018 के बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ है, थोड़ा कोरोना की वजह से और कुछ ऐसे ही कारण थे। लेकिन अभी पूरे पूरे चांसेज हैं कि जनवरी में केवीएस की वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी अभी केंद्रीय विद्यालय के जो ट्रांसफ़र हैं वो ख़त्म हुए हैं। अब ट्रांसफ़र होने के बाद क्या है कि बेसिकली ये देखा जाता है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। केवीएस में रीजन होते हैं, करीब 23 या 24 रीजन है फिलहाल में। तो उन सारे रीजन्स में ये देखा जाता है कि ट्रांसफ़र के बाद कितनी वैकेंसी कौन सी जगह पर खाली हैं। उसके बाद फिर हमारा केवीएस नोटिफिकेशन निकालता है। तो जो पीआरटी का जो 2018 का जो सिलेबस था वही आपके सामने है। अब सिलेबस के पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न केवीएस का कैसा रहता है। तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं आपके और 150 ही मिनट होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अब 85% जो होता है वो रिटन एग्ज़ाम का होता है और 15% जो है वो इंटरव्यू का रहता है इसमें। यानी कि जो आपके रिटन एग्ज़ाम होगा 150 क्वेश्चन का, उसका 85% निकाला जाएगा। उसकी पहले मेरिट निकलेगी, उस मेरिट बेसिस के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर इंटरव्यू में जो आपके लिए नंबर मिलेंगे उसका 15% और जो आपका रिटन है उसका 85%, दोनों का मिलाकर जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके बेसिस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें 150 जो क्वेश्चन है वो किस किस तरीके से केवीएस ने डिवाइडेड किए हुए हैं वो देखते हैं। वैसे तो ये 2 पार्ट में बटा होता है एग्ज़ाम। पहला पार्ट जो होता है उसमें 2 लैंग्वेज हैं। अब यहाँ पर हम लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप रीट में तो लैंग्वेज मतलब चूज़ करते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है या सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेंगे। लेकिन यहाँ पर केवीएस कोई आपको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं देता है, जो लैंग्वेज है वही रहेगी। जैसे इसमें एक तो हिंदी होती है 10 नंबर की और 10 नंबर का ही होता है इंग्लिश, यानी कि पार्ट फर्स्ट जो होता है वो हमारा आता है 20 नंबर का। अब पहले की भर्तियों में क्या होता था, यानी कि 2018 से जो पहले भर्ती होती थी उनमें ये क्वालिफाइंग था, यानी कि इसको मेरिट में नहीं गिना जाता था। लेकिन 2018 के बाद ये क्वालिफाइंग नहीं है, बल्कि इसके नंबर मेरिट में भी काउंट होते हैं। और दूसरा आता है पार्ट सेकंड, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कंसर्ट, यानी कि 130 नंबर का सबसे बड़ा पार्ट है ये। अब बेसिकली केवीएस हमसे चाहता क्या है कि जो पीआरटी का जो टीचर बनेगा, यानी कि जो थर्ड ग्रेड का टीचर बनेगा, जो 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएगा, उस पर सब कुछ आना चाहिए। तो उसी हिसाब से सिलेबस है इसका। तो सब्जेक्ट कंसर्ट में इसमें हिंदी 10 नंबर की दोबारा से और इंग्लिश भी 10 नंबर की फिर दोबारा से वही। अगर हम पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, जो पार्ट सेकंड में जो 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश है वो अपने आप ही तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर रीजनिंग है 10 नंबर की, 10 नंबर की जीके एंड करंट अफेयर है। अभी जीके और करंट अफेयर 10 नंबर का इतना छोटा पार्ट और सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद 10 नंबर का कंप्यूटर होता है। 10 नंबर के कंप्यूटर के बाद ये आपके हो गए 50 नंबर। 50 नंबर के बाद आपके फिर बचे 80 नंबर। तो 80 नंबर में क्या क्या रहता है आपका? 80 नंबर में आपका हिसाब सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, जो कि 20 नंबर की है। उसके बाद मैथ जो कि 20 नंबर की है, ईबीएस वो भी 20 नंबर का है, और 20 नंबर की साइंस। ये सब मिला के 80 नंबर का आपका 4 सब्जेक्ट के जो बड़े बड़े पार्ट हैं वो होते हैं। इसमें सीडीपी है 20 नंबर का, यानी कि चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। मैथ है 20 नंबर का। 20 नंबर का ईबीएस है। ईबीएस में आपके ईबीएस में आपकी ज्योग्राफी या फिर और भी भारत की कई तरीक़ा की, अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो ईबीएस के लिए 1 to मतलब 3 to 8 तक की, तो भी काफ़ी स्कोर कर लेंगे। अब साइंस है 20 नंबर की। अब 2018 का जो पेपर था उसमें साइंस वालों को सबसे ज़्यादा फायदा मिला था, क्योंकि उसमें जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल से कम 6 या 7 न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे फिजिक्स के, जिन्होंने मतलब काफ़ी कट ऑफ जो थी वो गिरा दी थी। तो 2018 में जो रिटर्न एग्जाम की जो कट ऑफ गई थी, यानी कि जो लास्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, वो 95 कट ऑफ गई थी, यानी कि 150 में थे। सुनने में ही अच्छा लगता है कि 150 में से सिर्फ 95 नंबर, लेकिन इतनी आसानी नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है आपकी। तो ये आपका केवीएस पीआरटी का सिलेबस है, जो कि अभी सीटेट हो जाएगा आपका जनवरी में लास्ट। तो केवीएस की भर्ती यानी कि जनवरी में पूरे पूरे चांसेज हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें ना तो बीएड वालों को निकाला जाएगा बाहर, अगर थर्ड ग्रेड का जिस प्रकार राजस्थान से अभी बाहर निकाल दिया गया है, इसमें सभी को सम्मिलित कर दिया जाएगा। बस आपके पास सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है वो क्लियर क्वालिफाई होना चाहिए। धन्यवाद।